रात के 12 बजे थे। गांव के किनारे वाली झील का पानी बिल्कुल शांत था। कहते हैं उस झील में सालों पहले एक लड़की डूबकर मर गई थी। तब से गांव वाले रात में उधर जाने से डरते थे। लेकिन आरव अपने दोस्तों की चुनौती मानकर झील के किनारे पहुंच गया। चांदनी पानी पर झिलमिला रही थी। हवा बिल्कुल ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं कराहने जैसी आवाज कर रही थीं। झील के पानी में उसने देखा अपना ही चेहरा, लेकिन मुस्कुराता हुआ। वो मुस्कुराहट उसकी नहीं थी। आरव पीछे हटा, पर झील का पानी लहराने लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अचानक किसी ठंडी उंगलियों ने उसका टखना पकड़ लिया और उसे पानी की ओर खींच लिया। आरव ने जोर से चीखा। उसके दोस्त भाग गए। पानी में गिरते ही उसने देखा एक लड़की, लंबे गीले बाल, सफेद चेहरा और खाली आंखें। वही डूबकर मर चुकी आत्मा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आरव सांस भी नहीं ले पा रहा। हुआ ही न हो। आरव की गुमशुदगी के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे कि झील वाली आत्मा फिर से जाग उठी है। उस रात आरव का सबसे करीबी दोस्त विवेक सो नहीं पा रहा था। अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। वो आरव को अकेला छोड़कर भाग गया था। डर और पछतावे के बीच उसने तय किया कि अगली रात वो झील पर जाएगा और सच्चाई पता करेगा। रात 2:30 बजे विवेक झील पर पहुंचा। पानी पहले से ज्यादा काला और भारी लग रहा था। उसने टॉर्च झील पर डाली। कुछ नहीं दिखा, लेकिन अचानक झील के बीचों बीच बुलबुले उठने लगे, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। विवेक की टॉर्च की रोशनी में एक चेहरा उभरा। आरव का चेहरा, गीला, सफेद और निर्जीव। विवेक ने कांपते हुए कहा, आरव, तू जिंदा है? लेकिन उस चेहरे की आंखें पूरी तरह काली थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और पानी से बाहर निकलकर किनारे की ओर बढ़ा। विवेक भागने ही वाला था कि उसने सुना उसके पीछे कोई फुसफुसा रहा था, एक बार झील में आने वाला कभी वापस नहीं जाता। उसने पलटकर देखा। लंबे गीले बालों वाली वही लड़की बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी हथेलियां विवेक की गर्दन पर कस गईं। झील का पानी हिलने लगा। इस बार उसमें सिर्फ एक नहीं, कई चेहरे दिखाई दिए। जितने भी लोग सालों से उस झील में डूबे थे, सब अब सतह पर आ रहे थे।